जनवरी आते ही सब लोग बोलने लगते हैं कि जीटी देना स्टार्ट कर दो, मेरी फर्स्ट रीडिंग खत्म हो चुकी है, अब मैं हर हफ्ते जीटी दूंगा। बट लेट मी बी वेरी क्लियर, जीटी देने से ही सिर्फ नंबर नहीं बढ़ जाते। कैसे बढ़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, कितने जीटी देने हैं, कब कब देने हैं, जनवरी वाले जीटी में क्या होना चाहिए और मई वाले जीटी में कैसे कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस है। लेकिन अगर तुम कुछ भी और जानना चाहते हो, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट फिल आउट कर दो अभी के अभी, और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। लेट्स क्रैक नीट पीजी टुगेदर। तो अपन को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई इस नीट पीजी की जर्नी में, इस नीट पीजी की साइकिल में वी नीड टू गिव एटलीस्ट 15 to 20 जीटीज मिनिमम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपनी या तो फर्स्ट रीडिंग में चल रहा है या अपने फर्स्ट रिवीजन में चल रहा है। तो अभी के टाइम पे आइडियली फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे 15 दिन में एक जीटी देना सफिशिएंट है। इसलिए मैंने अब अगला जीटी प्लान किया 1 फरवरी को, नॉट बिफोर दैट। 1 फरवरी को अपना अगला जीटी होगा, ठीक है। उसके बाद अपन थर्ड जीटी देने वाले हैं 15 फेब को। यहाँ के बीच में अगर तुमने 1 जनवरी से भी अपना कोर्स पढ़ना चालू किया है या 5 जनवरी से भी अपना कोर्स पढ़ना चालू करा है, एक महीने में ऑलमोस्ट 2 से 3 बड़े सब्जेक्ट प्लस 1 से 2 छोटे सब्जेक्ट हमारे आराम से बहुत ज्यादा आराम से खत्म हो चुके होंगे अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट अपन पहुंच रहे हैं मार्च तक, ठीक है। अब मार्च से हम एवरी वीकेंड जीटी देना चालू करेंगे। तो 1 मार्च को हमने दिया जीटी, उसके बाद 8 को 4th जीटी और 15 को अपना 5th जीटी। 15 को जब हम 5th जीटी दे रहे हैं, अभी हमने अगर जनवरी से अपना पढ़ना चालू करा है तो ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट रीडिंग पूरा खत्म हो जाना चाहिए 15 तक, ठीक है। 15 मार्च तक ये जो कितने दिन मान लो तुम, ऑलमोस्ट 70-75 डेज में हमारा फर्स्ट रीडिंग बहुत प्यार से खत्म हो जाएगा। और कैसे खत्म करना है इसका डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुम्हें कस्टमाइज स्ट्रैटेजी चाहिए तो नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म अभी के अभी फिल आउट डेफिनेटली कर दो, ठीक है। अब 22 तारीख को अपन क्या करने वाले हैं, 22 तारीख को जो संडे आ रहा है, जो 22nd वाला संडे है, इसमें हम पुराने 5 जीटी का डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं। ऑल्दो हम अपना रिव्यू उस दिन सेम डे भी कर रहे हैं, बट इन 5 जीटीज का साथ में रिव्यू। इसका मतलब कैसे हुआ, अब सपोज तुमने 9 सब्जेक्ट्स पूरी तरह खत्म कर लिए थे अपने, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग तुम्हारा खत्म हो गया, 9 सब्जेक्ट का तुम्हारा अब तक सेकंड रीडिंग भी खत्म हो गया होगा जब तक ये जीटी आएगा 22 वाला, ठीक है। अपनी फर्स्ट रिवीजन साइकिल का या सेकंड रिवीजन साइकिल का उन 9 सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन पिछले 5 जीटी के अंदर आए हैं वो सारे के सारे हम 22 वाले संडे को कवर करेंगे, सारे के सारे एक साथ। 29th ऑफ मार्च को होगा हमारा 6th जीटी, ठीक है। 29th को हमारा 6th जीटी होगा। अब लगातार अप्रैल में जीटी देने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे अपन, एवरी संडे जीटी पे पहुंच जाएंगे। तो अप्रैल मंथ में 4 जीटी देते हुए हम ऑलमोस्ट 10 जीटीज खत्म कर चुके होंगे बाय अप्रैल, ठीक है। ये एक जीटी अंदर करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 10 जीटी का वॉल्यूम मतलब 2000 अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके होंगे और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मई की अगर मैं बात करूं तो मई के मिडिल में हमारे पास आ रहा है INICT एग्जाम। 17th ऑफ मई को INICT एग्जाम है। उससे पहले हम 3rd मई को अपना फाइनल जीटी देंगे बिफोर द INICT एग्जाम। इस वाले वीक में और अगले वाले वीक में, अगले 15 दिन के लिए हम जीटीज अब नहीं अटेम्प्ट करने वाले हैं। हम प्रॉपर रिव्यू रिविजन पे फोकस करेंगे। लास्ट 10 डे रिविजन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। INICT को कैसे क्रैक करना है अगले 5 महीने में हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है। अगर वो जानना चाहते हो, वीडियो भी मैंने बना दिया उसके ऊपर, लेकिन अगर तुम एक कस्टमाइज स्ट्रैटेजी चाहते हो मेड जस्ट फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, देन डेफिनेटली फिल आउट द गूगल फॉर्म बिलो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों से भी डेफिनेटली शेयर कर दो, ठीक है। 17 तारीख को INICT का एग्जाम है। 24 वाला जीटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीटी है, क्योंकि मोमेंटम जो चीज होती है वो यहीं से बनेगा या टूटेगा। जिस बंदे ने 24 का जीटी नहीं दिया ये वाला, उसका मोमेंटम पूरी तरह खराब हो जाने वाला है, क्योंकि अब तुम कॉम्प्लेसेंसी वाले जोन में जा रहे हो। अभी हमारे पास नीट पीजी में 2-3 महीने बचे होंगे, है ना, और तुम कॉम्प्लेसेंट जोन में चले जाओगे कि अब मैंने INICT की तगड़ी तैयारी कर ली थी, अब मेरे को टाइम नहीं है, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ। भाई इस जोन में बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। तो 24 का जीटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जून में आ जाऊंगा तो लगातार जीटी पे जीटी देना चालू करना है। जून में जीटी पे जीटी देना चालू करना है अपने को। कैसे? जून में 1st को जीटी दे रहे हैं, ठीक है, फिर 8th को दे रहे हैं, 13th 14th
थर्सडे संडे यहाँ पे अपने को 6 से 7 जीटी निकालने हैं जून के अंदर, क्योंकि तुम्हारी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है, तुमने INI-CET पढ़ के दिया है। अब अगले 6-7 जीटी अपने को इस महीने के अंदर अंदर दे देने, जिससे हमारा जीटी काउंट ऑलमोस्ट 20 तक पहुंच जाएगा जून के अंदर। ठीक है, यहाँ हमें इस लेवल पे लगातार पहुंचना है मेरे भाई। मोमेंटम एक चीज होती है भाई, मोमेंटम नहीं तोड़ना है और उसके साथ साथ बना के रखना है। एग्जाम की तरफ पिकअप होना चाहिए पेस। जब माइकल फेल्प्स ने इतने सारे गोल्ड मेडल जीते थे, जब बोला था कि 8 या 9 गोल्ड मेडल या 10 या 12 गोल्ड मेडल उसने जीते, तो पहला और दूसरा जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। सीधा 8वां मेडल नहीं जीता जा सकता। युवराज सिंह ने जब 6 छक्के मारे थे, और जब इंसान बोलता है कि इसने 6 छक्के मारे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 6 छक्के मिला के 6 छक्के होते। पहला और दूसरा नहीं मारा होता, तीसरा नहीं मारा होता, चौथा नहीं मारा होता, तो भी छक्का नहीं होता। तो 20 जीटी के नंबर तक अगर पहुंचना है, तो आज से पहला, दूसरा, तीसरा जीटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एक एक करके मोमेंटम बनेगा। 20 जीटी दे दिए, 4000 टॉप के क्वेश्चन हो गए, चाहे तुम किसी भी प्लेटफॉर्म से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अगर उस प्लेटफॉर्म के सारे टीचर ने मिलकर जो भी जीटी बनाया, अगर तुमने वो 20 कर लिए, तुम पहुंच जाओगे सही जगह पे, एब्सोल्युटली पहुंच जाओगे, कोई डाउट नहीं है इस बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, फॉलो बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर मत करना भूलना। और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, नीट पीजी या INI-CET को क्रैक करना चाहते हो 2026 में, इस अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाना चाहते हो, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, आई नो यू विल कीप वॉचिंग टिल हियर।